व्हाट इज माइग्रेन? माइग्रेन होता क्या है, किन चीजों से प्रेसिपिटेट होता है, किस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे ये प्रिवेंट किया जा सकता है। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन ऑफ सिद्धिया क्लिनिक गुड़गांव। आज हम बात करते हैं माइग्रेन हेडेक्स की, जो कि एक बहुत ही फ्रीक्वेंट रीजन है फॉर अ विजिट टू द डॉक्टर। अब ये माइग्रेन हेडेक्स जो होते हैं ये नॉर्मली बच्चों में भी हो सकते हैं, अडल्ट्स में भी हो सकते हैं, बट इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स। सो माइग्रेन हेडेक जो होता है, इनके अब सिम्टम्स क्या है। माइग्रेन हेडेक में बेसिकली जो हेडेक होता है नॉट जनरली एक साइड ऑफ द हेड पे होता है, थ्रॉबिंग सेंसेशन के साथ होता है, और इन कुछ पेशेंट्स में इनके नॉजिया और वॉमिटिंग की सेंसेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। और कई बार एक सेंसेशन होती है ऑरा। ये ऑरा या तो बिफोर द ऑनसेट ऑफ द अटैक ऑफ माइग्रेन हो सकता है या माइग्रेन के अटैक के साथ भी ये हो सकता है। तो ऑरा में क्या होता है कि बेसिकली किसी को फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखेंगे, किसी को एक साइड ऑफ द फेस पे टिंगलिंग नमनेस मिलेगी, किसी को वन साइड ऑफ द आर्म में टिंगलिंग नमनेस मिलेगी, हॉट फ्लैशेस मिलेंगे, जिगजैग लाइंस मिलेंगी, तो फोटोप्सिया जिसको हम कहते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो माइग्रेन में ऑरा के साथ होती हैं। और ये ऑरा कई बार ऑरा से भी पहले माइग्रेन के एक प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं कि भाई 24 से 48 घंटे पहले ही बिफोर द अटैक ऑफ माइग्रेन को पता लग जाता है। वो यॉर्निंग के सिम्टम हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेडेक माइल्ड से धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब सिम्टम्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं माइग्रेन के अटैक पड़ने से पहले। अब इस माइग्रेन के जो अटैक में जो ये सिम्टम्स हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, जनरली वन साइड, वो भी पल्सेटिंग, थ्रॉबिंग सेंसेशन जैसा आपको हेडेक काफ़ी कॉमनली मिलता है। और आपको इसमें लाइट सेंसिटिविटी भी होती है, आपको लाइट नहीं पसंद आती है, आपको फोटो सेंसिटिविटी भी होती है, साउंड सेंसिटिविटी होती है, इरिटेबिलिटी जल रही होती है। तो इसलिए इस कुछ कंडीशंस में बोला भी जाता है माइग्रेन के पेशेंट्स में कि आप अपना ट्रीटमेंट के टाइम लेते हुए एक कूल, कंफर्टेबल, डार्क एनवायरनमेंट के अंदर आप चले जाएं। अब माइग्रेन के जो ये सिम्टम्स होते हैं नॉर्मली ये क्यों प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इनके बहुत सारे मुख्य कारण देखे गए हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आजकल की कंडीशंस में स्ट्रेस को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना गया है, जो कि माइग्रेन का अटैक, हेडेक का प्रेसिपिटेट कर सकता है। लैक ऑफ स्लीप और ओवर स्लीपिंग, दोनों चीज़ें, चाहे आप कम सोएं आप ज़्यादा सोएं। सर्टेन फूड आइटम्स लाइक हॉट डॉग, प्रोसेस्ड मीट, चीज़, इनके खाने से आपको माइग्रेन का अटैक होता है। तो पेशेंट को हम ये भी बोलते हैं कि जब भी माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो, प्लीज़ चेक करें कि ये कौन सा चीज़ खाने से या कोई चीज़ करने से, किस चीज़ से ये प्रेसिपिटेट हुआ। माइग्रेन बेसिकली फीमेल्स में ज़्यादा होता है, कई बार इसको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी बोलते हैं। मेंसेस स्टार्ट होने से पहले अगर ये सिम्टम्स डेवलप हो जाएं या उनके टाइम पे हो जाएं तो इसको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी बोलते हैं। तो हार्मोन रिलेटेड चेंजेस से भी माइग्रेन के अटैक्स का प्रेसिपिटेशन हो सकता है, फूड आइटम्स और इन सब चीज़ों की वजह से भी। अब माइग्रेन बेसिकली डायग्नोसिस का क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होता है। ये डायग्नोसिस के लिए कोई इसमें टेस्ट कराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नॉर्मली दो चीज़ें और आती हैं, क्लस्टर हेडेक और टेंशन हेडेक, बट वो डिफरेंट टाइप के हेडेक हैं एज कम्पेयर टू माइग्रेन हेडेक के लिए। अब इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर कोई भी पेशेंट एक्यूट माइग्रेन के ट्रीटमेंट के साथ आता है तो सबसे कॉमनली दवाई दी जाती है एनसिड्स, जिसको कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि कॉम्बिफ्लेम हो गया, ब्रूफेन हो गया, जो आप बहुत कॉमनली सुनते हैं, नेप्रोक्सन होता है, ये पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है। अगर कुछ पेशेंट्स को नॉजिया और वॉमिटिंग भी है तो इनको साथ में हम इनकी दवाइयाँ नॉजिया और वॉमिटिंग के साथ में, जैसे स्टेमिटेल या प्रोक्लोरपैराजीन करके दवाई आती है, वो भी हम साथ में देते हैं। कुछ कंडीशंस में मेटोक्लोप्रोमाइड भी देना पड़ता है, जो कि वॉमिटिंग की दवाई है, बट उसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनको हम डिस्टोनिया कहते हैं, वो हम कॉमनली अवॉइड करते हैं। अगर इस दवाइयों के सारे भी अगर आपका जो माइग्रेन का अटैक है वो नहीं सेटल हो रहा तो हम उसके अलावा एक दवाइयाँ आती हैं जो ट्रिप्टान्स कहते हैं। ट्रिप्टान्स करके एक दवाइयाँ आजकल मार्केट में कॉम्बिनेशन में आती हैं इन एनसिड्स के साथ, जिसका बेसिकली राइजोट्रिप्टान, सुमाट्रिप्टान्स, ये कॉमनली बहुत ज़्यादा एक्यूट हेडेक के लिए उस टाइम अटैक को रिलीव करने के लिए यूज़ होती है। कई बार ये हेडेक जो होता है इट कैन लास्ट फ्रॉम आवर्स टू डेज, ज़्यादा चल गया हो तो इसको एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं स्टेटस माइग्रेनोसिस। उस केसेस में हमें पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है और इंजेक्टेबल मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं सारी, आईवी एनाल्जेसिक्स देना पड़ता है, फ्लूइड देना पड़ता है, मैग्नीशियम के इंजेक्शंस लगते हैं, स्टेरॉइड्स भी कई बार देना पड़ता है। तो तब जाके पेशेंट का जो एक्यूट अटैक है माइग्रेन का वो कई बार जाके सबसाइड करता है इन सारी दवाइयों के सहारे। अब अगर एक्यूट अटैक आपको हर महीने 4 या 5 बार आपको कई बार नेप्रोक्सन खानी पड़ रही है, आपको कॉम्बिफ्लेम खानी पड़ रही है, बार बार आपको दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस लें, जिससे कि आपको एक्यूट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत ही डेबिलिटेटिंग होते हैं। डेबिलिटेटिंग का मतलब है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपका वर्क को इम्पैक्ट कर रहे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते उस टाइम क्योंकि आपको दर्द और इतना ज़्यादा बेचैनी होती है उस टाइम के लिए। तो इसके लिए हम क्रॉनिक दवाइयाँ आती हैं काफ़ी सारी, जिनको हम सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, प्रोपेनोलॉल करके दवाई होती है, हम वो दवाइयाँ माइग्रेन के
अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। कुछ दवाइयाँ आती हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, बट ये एंटी डिप्रेसेंट की डोज में नहीं दी जाती, कम डोजेज में ही इनका बेनिफिट हमें देखा गया है कि इनको हम यूज़ करते हैं। कुछ दवाइयाँ एंटी कन्वल्सेंट्स होती हैं, उसका मतलब ये नहीं कि फिट्स के लिए दवाइयाँ हैं, वो दवाइयों का ऑफ लेबल यूज़ माइग्रेन के अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए भी होता है। जैसे कि आपने कॉमनली दवाइयाँ सुनी होंगी वेल्प्रोइड, विच इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब कि सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है मेल माइग्रेन के लिए। और उसके अलावा भी कोई दूसरी दवाइयाँ आती हैं, टॉपिरामेट करके भी दवाइयाँ आती हैं जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं। अगर इन दवाइयों के बाद भी आपका अटैक के जो फ्रीक्वेंसी या प्रेसिपिटेशन वगैरह नहीं कम होता, तो कई बार हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगाना भी हम कई बार प्रेफर करते हैं। आजकल कुछ नई मॉड्यूलेशन थेरेपीज़ भी आ गई हैं, तो मगर अभी जितना अगर इन चीज़ों को भी अगर हम करेंगे तो हमें देखा गया है कि अटैक्स के जो है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों कम हो जाती है। तो हम पेशेंट को ये भी बोलते हैं कि जब पेशेंट को अटैक पड़ा हो तो आप कूल कंफर्टेबल डार्क एनवायरनमेंट में चले जाएं, आप बाकी ट्रिगर्स को अवॉइड करें, ट्रिगर्स कौन कौन से हैं वो चीज़ों को समझें। और कुछ फीमेल्स में देखा गया है कि जब वो मेनोपॉज क्रॉस कर जाती हैं तो अपने आप ही माइग्रेन के जो अटैक्स हैं सिवियरिटी और इंटेंसिटी वो कम हो जाती है। बट अगर आपको बार बार ये जो दवाइयाँ हैं एनसिड्स लेनी पड़ रही हैं, हर आप दिन आप पॉप अप कर रहे हैं कि भाई आज हमने नेप्रोक्सिन पॉप कर ली, आज हमने ब्रूफिन ले ली, आज हमने कॉमिफ्लैम ले ली, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज इनके अपने नुकसान हैं। कई बार इनसे जीआई डिस्कम्फर्ट, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, किडनीज पर असर पड़ता है। तो कॉमनली आप इनको ना करें और अपने डॉक्टर से और एक्सपर्ट सलाह लें कि हम इनको अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये था आज माइग्रेन के बारे में। अगर इससे जुड़े कोई भी सवाल हो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं।